आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में बड़े सुधारों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए है पूरी तरह प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दिए निर्देश। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के संबंध में न बरती जाए लापरवाही। और राज्य में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर हुई 88.36%। अब तक 3,74,972 रोगी हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में सुधार लाने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से संबंधित सुधारों को मंजूर किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए मानक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की जाएगी। हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है, गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है। सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी बैकग्राउंड में आज हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। डीजीएच, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने। उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा और प्रोड्यूसर्स के हाथ में चॉइस रहेगा कौन सी प्लेटफॉर्म को यूज करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगातार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रमुख के रूप में 20वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने शासन और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए तथा सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। बैठक में मंत्रिमंडल ने लोकतंत्र में लगातार 20 वर्ष सरकार के प्रमुख रहने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया। 20 साल में मोदी जी ने सामान्य लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाया। आवास, बिजली, गैस, टॉयलेट, टीका, आयुष्मान भारत, बैंक खाता, पानी आदि अनेक सुविधाओं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाई, लोक कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त किया। कैबिनेट ने आज से कोरोना वायरस पर जन अभियान शुरू करने का भी फैसला किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अभी इस महामारी की कोई वैक्सीन और उपचार उपलब्ध नहीं है। जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है, मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में आज ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू करेंगे। ये अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी तथा अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के मद्देनजर चलाया जाएगा। कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में 3 मुख्य संदेश दिए जाएंगे। ये संदेश हैं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। जन आंदोलन की शुरुआत के अवसर पर सबको कोविड-19 शपथ दिलाई जाएगी। अधिकतम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। उधर उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजक तत्व राज्य में जाति और धर्म के नाम पर उपद्रव कराकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC ने कहा है कि वो 17 अक्टूबर से निजी तेजस एक्सप्रेस लखनऊ नई दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई ट्रेन फिर से चलाएगा। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए शुरुआत में 2 सीटों के बीच 1 सीट खाली रखी जाएगी। एक विज्ञप्ति में IRCTC ने कहा है कि उन 2 तेजस ट्रेनों का परिचालन कोविड-19 महामारी के कारण 19 मार्च से स्थगित कर दिया गया था। IRCTC ने कहा है कि वो महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा निरंतर संपर्क रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के संबंध में कतई लापरवाही न बरती जाए और लोगों को इसके बारे में लगातार जागरूक करते रहने की जरूरत है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। अब तक राज्य में 3,74,972 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 88.36% हो गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि इस समय राज्य में 43,154 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैंपल जांच की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 1,12,08,621 नमूनों की जांच हुई है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों से कोविड महामारी से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित ये प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आधुनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारंपरिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो हाथरस कांड की कोई भी जांच कराने को तैयार है जिससे इस घटना की सच्चाई सामने आ सके। उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र में राज्य सरकार ने हाथरस कांड की CBI जांच कराने के निर्देश का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इस घटना की CBI जांच के लिए भी वो तैयार है। इस बीच राज्य पुलिस ने हाथरस मामले को लेकर हिंसा भड़काने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में बड़े सुधारों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए है पूरी तरह प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्देश। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के संबंध में न बरती जाए लापरवाही। और राज्य में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर हुई 88.36%। अब तक 3,74,972 रोगी हुए स्वस्थ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।